भगवान की सेवा यूं की जाती है मानो बस मेरे सामने मेरी गोद में है। भगवान से रोज पूछा जाता है क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कैसे सोएंगे, कैसे आप रहेंगे। हाँ, इनके ठाकुर जी कभी कभी जिद करके कहते हैं ये खाएंगे, कभी कहेंगे वो खाएंगे, और एकदम प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ बनारस में गोपाल मंदिर का जिन्होंने दर्शन नहीं किया हो जरूर करें। अद्भुत स्थान है, अद्भुत स्थित भाव है। आइए महाराज जी को प्रणाम करते हैं। हम लोगों के हो भाग्य, देखिए 2 वचन मिल जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, हम लोग सब धनवान हो जाएंगे। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनर्षमलशैलनिशस्त्रवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम भगवत स्वरूपात्मक रामायण को वंदन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन हमारे प्रसिद्ध कथावाचक परमादरणीय श्रीकांत जी एवं उपस्थित समग्र मनोरथी धेनुका परिवार एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान श्रद्धालुजन, आज बहुत समय बाद, जैसा कि आपने बताया, संभवतः इसी स्थान पर आपकी कथा थी और सावन मास में ही हमारा आना उस कथा में हुआ था। उस समय गोपाल मंदिर भी आप आए थे दर्शन के लिए। संभवतः 2 बार हमारा आना हुआ है आपकी कथा में। 2 बार। उसके बाद आज फिर आना हुआ हमारे गौरी भैया के आग्रह से। जो आप श्रवण कर रहे हैं वो आप लोगों का परम भाग्य है कि श्रीकांत जी आपको श्रवण करा रहे हैं। रामायण हो, श्रीमद् भागवत हो, शिव पुराण हो, सब ग्रंथ हैं और समग्र ग्रंथ
हमारे सनातन धर्म के लिए संपूर्ण आदरणीय हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वाह। श्रीमद् भागवत जिस प्रकार से वल्लभ संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य चरण ने प्रमाण रूप में उसको स्वीकार किया है, चतुर्थ प्रमाण के रूप में, उसी तरह रामायण को भी श्री वल्लभाचार्य जी ने समाधि भाषा ही स्वीकार किया है, वो भी समाधि भाषा ही है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका भी वल्लभ संप्रदाय में भी समान स्थान है। अस्मत् प्रभु समो मतः, श्री वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान राम भी हमारे प्रभु के समान ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, केवल लीला भेद है। भगवान राम का प्रागट्य उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला थी और भगवान श्री कृष्ण की पुष्टि लीला थी, लीला भेद है दोनों में। रामायण का जहां तक सवाल है, तुलसीदास जी का जो मानस है, ये मानस केवल एक कथा नहीं है, केवल एक ग्रंथ भी नहीं है, परंतु इस बात को आप हमको समझने की आवश्यकता है कि मानस है वो वस्तुतः वही जीने की कला है, वो हमारा एक जीवन दर्शन है। इसलिए तुलसीदास जी ने नाम रखा रामचरित मानस। मानस रखने की क्या आवश्यकता थी, इस चीज को हमको समझने की आवश्यकता है। केवल रामचरित भी रख सकते थे, पर उन्होंने रखा रामचरित मानस, क्योंकि ये कथा तुलसीदास जी ने जो प्रकट की, जब यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, जब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब में रघुपति कथा सुनाई। ये तुलसीदास जी कहते हैं। इस कथा को उन्होंने गुप्त करके ही रखा था, प्रकट नहीं किया था। कथा उनके हृदय में प्रकट हो गई थी, परंतु उन्होंने गुप्त करके रखा था। जब मन प्रीति देखी अधिकाई, जब मन की प्रीति विशेष देखी गई, तब उन्होंने तब में रघुपति कथा सुनाई, तब उन्होंने रघुपति की कथा को सुनाया, प्रकट किया। और इसीलिए वो लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये दोहा प्रचलित है, हम सबको उस दोहे को स्मरण भी रखते हैं, सब कोई जानते भी हैं, और सब कोई उसका यही अर्थ भी करते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए ये कथा की है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, परंतु इसका वस्तुतः अर्थ ये नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। इतने बड़े संत, इतने रामायण के बड़े ज्ञाता और भगवान राम के इतने, जिनको भगवान राम का साक्षात्कार था, विनय पत्रिका उन्होंने रचना की। वो विनय पत्रिका की रचना स्थल गोपाल मंदिर है, इस बात को भी वाह आप वाह ध्यान वाह। दीजिए। तुलसीदास जी गोपाल मंदिर से घनिष्ठ संबंध है। तुलसीदास जी की अंतिम रचना, जिसको हम विनय पत्रिका कहते हैं, वो रचना तुलसीदास जी ने गोपाल मंदिर के उद्यान में पीछे नीचे उतर कर गुफा है, उसमें बैठ करके रचना की। आज भी वो स्थल वहां पर विद्यमान है। बहुत बढ़िया। और तुलसीदास जी के
भाई चचेरे भाई नंददास जी वो पुष्टि में थे। उन्होंने भी गोपाल मंदिर के उद्यान में ही बैठकर भ्रमर गीत की रचना की। दोनों भाइयों का वही स्थल है, वाह वाह। आमने सामने, पीछे बगीचे में। और ऐसा कहते हैं, बड़ों से सुना है, हमने तो दर्शन नहीं किया है, पर कर्ण परंपरा से बड़ों से सुनते आए हैं कि इन दोनों की जो गुफा है, उस गुफा के अंदर से गंगा जी तक सुरंग जाती थी और वो उसी सुरंग से जाकर गंगा स्नान नित्य करते थे। ऐसा सुना गया है, बड़ों से सुना है। दर्शन हमने किसी ने भी नहीं किए हैं, परंतु प्राचीन ऐसा सुनने में आता है। उस स्थान पर चिन्ह भी है, द्वार का चिन्ह भी आज भी दिखाई देता है। अब वो अंदर क्या है, कैसे है, वो प्रभु जाने। तो वो दोनों स्थल वहीं पर विद्यमान है। एक भाई हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, एक भाई हैं वो पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। दोनों ने वहीं बैठ के गोपाल मंदिर में दोनों का संयोजन है, समन्वय है वहां पर। तो ऐसे तुलसीदास जी, ऐसे संत, वो केवल स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कहेंगे, केवल अपने लिए? ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर तात्पर्य है स्वांत सुखाय, स्वानाम अंत सुखाय, वाह वाह न तो स्वांत सुखाय वाह, केवलम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने स्वी भक्त हैं, सामान्य भक्त नहीं, स्वी जो अंतरंग भक्त हैं भगवान राम के, जो अंतरंग है, उन भक्तों के अंतःकरण के सुख के लिए तुलसीदास जी ने मानस की रचना की। इसलिए कहा गया कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो इसीलिए ये रामायण का जो आनंद आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, उसमें विशेष व्यवधान हम नहीं देंगे, क्योंकि कथा अभी प्रवर्तमान है। कथा के बीच में ज़्यादा व्यवधान देना उचित नहीं होता है, परंतु ऐसा है कि कथा का स्वाद बढ़े, इसके लिए कुछ बीच में खट्टा मीठा भी दे सकते हैं। वाह वाह वाह। स्वाद तो बहुत बढ़िया महाराज जी, क्योंकि गोपाल मंदिर का पता चला आज इस बात का। क्योंकि नंददास जी ने कहा है, तुलसीदास जी के ही भ्राता नंददास जी कहते हैं एक दोहे में कि मधुर रस जो खाए निरंतर, मधुर रस ब्रज भाषा है, मधुर रस जो खाए निरंतर सुख तो भारी। जो निरंतर मधुर रस खाता है, आजकल तो सब डायबिटीज वाले हैं, कौन मधुर रस खाएगा बेचारा। परंतु प्राचीन समय की ये मधुर रस लड्डू पेड़ा मधुर रस नहीं है, ये मधुर रस है भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन। ये वो मधुर रस है। आजकल वो तो सबने छोड़ दिया है, और मिठाई ज्यादा खाने लगे तो डायबिटीज सबको हो जाता है। उस मधुर रस को खाने की आवश्यकता है। वो न तो डायबिटीज करेगा, न कुछ करेगा, और हमको स्वस्थता प्रदान करेगा। तो नंददास जी कहते हैं कि मधुर रस जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर बिच बिच कटु अम्ल तिक्त अति हों सुखकारी। वाह मधुर रस खाओ तो आनंद तो बहुत है, एक रंग खाते रहो, परंतु मधुर रस का विशेष आनंद तब आता है कि बीच में थोड़ा खट्टा मीठा तीखा भी यदि खाओ, तब मधुर रस खाने का आनंद ज्यादा आता है। तो थोड़ा खट्टा मीठा तीखा हमने बीच में आपके डाल दिया है, जिससे आपको इस मधुर रस खाने में और विशेष आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि ऐसा है कि अभी सावन का भी समय है, वहाँ भी हमारे नित्य प्रभु के हिंडोरे का समय क्रम रहता है। इसलिए आनंद है कथा सुनने में, कथा श्रवण का भी आनंद है, परंतु हम क्षमा भी चाहेंगे साथ में कि बीच में से हमको उठना भी पड़े। तो
कथा की मर्यादा, नहीं नहीं, आपके बाल कृष्ण की सेवा का अब समय हमको तो है ही जाना महाराज। पड़ेगा। हाँ पर इसलिए इतना ही कहते हुए खूब खूब हृदय से हमारे श्रीकांत जी को प्रभु आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। इससे खूब आनंद से इस तरह से सत्संग के माध्यम से आप लोगों को आनंद प्रदान करते रहें और आप लोगों को भी प्रभु खूब खूब आशीर्वाद, भगवत कृपा आप पर बनी रहे कि ऐसे अच्छे कार्यों में आपका चित्त विशेष बढ़ बढ़ कर लगता रहे। इतना ही कहते हुए वक्तव्य को समाप्त करेंगे। एक बार हाथ जोड़िए सब लोग। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरु परंपराओं को बारंबार प्रणाम। अमूल्य नहीं, महा अमूल्य समय में से कुछ महाराज जी ने अपने वाणी के हीरे हमें बांट के दिए हैं, जिनको हम जीवन में संजो के रखेंगे। हाँ हाँ। आइए, कथा का प्रसंग महाराज जी चल रहा है कि विभीषण शरण में आ रहा है। भगवान ने विभीषण को शरण में जब आता है तो आवत ही लंकापति की लंकापति बना दिया। तो सुग्रीव ने कहा, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हैं आप तो रघुवंशी हैं, और रघुवंशी तो कभी असत्य पे चलते भी नहीं। आते ही विभीषण को आपने लंकापति बना दिया, कल रावण की अक्ल सुधर जाए, रावण की अक्ल सुधर जाए और रावण पैर पकड़ ले, राम जी जो हुआ सो हुआ, आगे की क्षमा।